सब व्यूज़ का चक्कर है, सब सब्सक्राइबर्स का चक्कर है और इतने सारे कैमरास हैं तो कुछ ना कुछ तो बातें होंगी ही। और ज़्यादातर आज की डेट में सेंसेशनलिज्म यानी कि कुछ सनसनीखेज हो, ऐसा फोकस रहता है। क्या जसप्रीत बुमराह को जिस तरीके से हमने देखा कि कभी ट्रोल करना, कभी इन टर्म्स ऑफ इस तरीके की बातें करना जो लगता है कि थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, जो सेंसेशनलिज्म या फिर सेंसेशनल हेडलाइंस उसको बनाने के लिए हो रहा है? जसप्रीत बुमराह ने तो साफ ये चीज़ आकर कह दी है। आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह जो है दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले थे क्योंकि उनका इंजरी रिलेटेड जो इशू चल रहा है उसके चलते उनको वर्कलोड मैनेजमेंट करना है और वो सारे मैचेस नहीं खेल सकते। इंग्लैंड में सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। इंडिया बिना बुमराह के मैच जीता भी तो इस तरीके के आंकड़े सामने आ गए, विद बुमराह, विदाउट बुमराह। ये बताया गया कि विदाउट बुमराह इंडिया बेहतर करता है। आकाशदीप और सिराज ने जब जबरदस्त गेंदबाजी करी तो सबने कहा यार कि बुमराह की क्या जरूरत है, बिना बुमराह के सब कुछ हो तो रहा है और अगर बुमराह को ऐसे ही बैठना है तो बुमराह घर बैठे, क्यों आते हैं, क्यों खेलते हैं लाल बॉल की क्रिकेट। और ये सवाल लगातार जसप्रीत बुमराह पर हो रहे हैं और ये कोई आज की बात नहीं है। इससे पहले भी जब बुमराह को इंजरी इश्यूज रहे तब भी लोगों ने उन पर सवाल उठाए और बुमराह ने तब भी अपने अंदाज में जवाब दिया। और अब फिर से जसप्रीत बुमराह जब लॉर्ड्स में 5 विकेट हॉल लेते हैं, इंडिया की तरफ से जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आप पर लोग इस तरीके के सवाल करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, तो आपको क्या लगता है, तो जसप्रीत बुमराह ने कहा क्या, पहले एक नज़र जो है उस पर डाल लेते हैं। बुमराह ने वहाँ पर कोई ऐसे नहीं करा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये बात जसप्रीत बुमराह को पता है और ये कोई आज की बात नहीं है। बुमराह ने कहा मुझे पता है बातें, डिस्कशंस तो होंगी ही, यहाँ भी इतने सारे कैमराज हैं, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, आजकल ज़माना ही वही है, यानी कि ज़माना ही हुई है तो इस तरीके की बातें होती हैं। कहीं ना कहीं बुमराह का एक जो परसेप्शन लोग बनाते हैं कि भाई बात करो ऐसे, बड़े प्लेयर्स को टारगेट करो तो थोड़ा सा व्यूज़ मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, ट्रैक्शन कह लें, एंगेजमेंट कह लें, वो मिलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सब कुछ जो है सनसनीखेज किया जाता है, उस तरीके से चीज़ें करी जाती है। और उन्होंने कहा कि यार कि सब पैसे कमा रहे हैं अगर मेरे थ्रू तो बढ़िया है। ऐसे वक्त पर अगर उनको लग रहा है कि मेरे थ्रू व्यूअरशिप मिलती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, सब कमाएं पैसे फिर इसी तरीके से। और आगे जब उनसे पूछा है कि आपको जज किया जाता है हर वक्त पर तो आपको कैसा लगता है, तो बुमराह ने कहा यार देखिए जब तक आपको ये इंडियन जर्सी पहनकर मैदान पर उतरना है तो आप हर दिन शायद हर सेशन, हर एक स्पेल में जज होंगे। जब द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को नहीं छोड़ा गया जिन्होंने 200 टेस्ट मैचेस भारत के लिए खेले, तो ये आपको भी इससे डील करना होगा। वहां पर उन्होंने कहा कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पोर्ट है, ये आपको करना पड़ता है डील। लेकिन वहां पर वो बड़ी बात बोल गई कि जो व्यूज़ की बात उन्होंने करी, जो उन्होंने बोला कि सब्सक्राइबर्स, आपको पता है कि यूट्यूब पर अलग अलग तरीके से जब बातें होती हैं और एट टाइम्स किया जाता है जसप्रीत बुमराह को भी टारगेट, और उन्होंने साफ कर दिया कि लोग अगर मेरे थ्रू पैसे कमा रहे हैं तो बढ़िया है, शायद वो मुझे दुआ ही देंगे। और हालांकि उन्होंने अपने स्पेल पर यह कहा कि लॉर्ड्स के ओनर्स बोर्ड पर आना उनके लिए अच्छी एक अचीवमेंट है और वो अपने बेटे को भी इस तरीके से बताएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी थ्रू आउट द फर्स्ट इनिंग्स, और इवन जब उन्होंने पहले भी खेला था, आपको याद होगा पहले टेस्ट मैच में खेले थे, पहली पारी में फाइफर था उनका, बट दूसरी पारी में विकेट्स नहीं आए, तो तब भी लोगों ने उन पर सवाल उठाए। और जैसे मैंने कहा कि पहली बारी बुमराह ने नहीं कहा है, आपको याद होगा जसप्रीत बुमराह जब वर्ल्ड नंबर 1 बने थे, यही इंग्लैंड की टीम भारत आ रखी थी और वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस बुमराह की थी। और बुमराह को जब नंबर 1 की रैंकिंग मिली, जो अपने आप में भारत के लिए बड़ी एक अचीवमेंट थी और इंडिया के फास्ट बॉलर के लिए उतनी ही बड़ी अचीवमेंट की जो शायद आप सोचते भी नहीं थे एक वक्त पर, और बुमराह ने तो अक्रॉस फॉर्मेट से कर दिखाया है। तो बुमराह ने उस टाइम भी सेलिब्रेट कैसे किया था वो आप देखिए कि बुमराह ने उस टाइम पर क्या इंस्टाग्राम पर जो है स्टोरी पोस्ट करके वहां पर चीज लिखी थी। तो उन्होंने स्टोरी डाली कि द सपोर्ट वर्सेस द कांग्रेचुलेशंस, यानी कि जब एक एथलीट को या फिर बुमराह को खुद सपोर्ट की जरूरत थी, वो इंजरी से जूझ रहे थे, तो तब कोई नहीं आया, तब सब यही कि बुमराह खत्म है, बुमराह ने किया ही क्या है, हमेशा तो चोटिल रहते हैं। लेकिन जब बारी आई कांग्रेचुलेशंस की तो पूरा जो है पूरा का पूरा क्राउड, पूरी की पूरी दुनिया सब पीछे आ जाती है कि यस कम ऑन बुमराह, बुमराह हमारे हैं। तो बुमराह जब अच्छा कर रहे हैं तब भी हमारे हैं, बुमराह जब चोटिल हैं और उनकी बॉडी उस तरीके से नहीं कर पा रही है डील, जो तमाम चीज़ें उनके साथ हुई हैं इंजरीज रिलेटेड, तो तब भी बुमराह हमारे हैं। और बुमराह अगर जस्ट इन केस यार कभी उनका मैच कोई खराब जाए और कभी वो अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हो लेकिन विकेट ना मिले, तो तब भी बुमराह हमारे हैं। क्योंकि डे 1 पर जसप्रीत बुमराह के नाम पर सिर्फ 1 विकेट थी जो हैरी ब्रूक की उन्होंने ली, तो तब भी सबने सवाल खड़े किए कि यार बुमराह ने किया ही क्या है, बुमराह करी क्या नहीं। लेकिन अगले दिन आकर आपको पता है बुमराह ने बेन स्टोक्स हो गए, जो रूट हो गए, ये इंपॉर्टेंट विकेटें भारत को चाहिए थी, वो वहां पर निकाली। फिर आते ही क्रिस वोक्स को चलता किया, फिर फाइफर भी अपना कंप्लीट किया।
तो आई थिंक बुमराह का जो कहना है वो साफ तौर पर बात यह है कि हमें स्पोर्ट और स्पोर्ट्स पर्सन और पर्टिकुलरली यार जो हमारे लेजेंड्स ऑफ द गेम है, जो हमारी भारत की शान है, उनकी इज्जत करनी चाहिए और बेवजह उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। जब सही सवाल हो शायद तो पूछे जाएं तो ना बुमराह को कोई इशू रहेगा, ना किसी भी और बल्लेबाज, गेंदबाज या स्पोर्ट्स पर्सन को कोई इशू होगा। लेकिन इस तरीके से प्लेयर भी जरूर कहीं ना कहीं हर्ट होता है और फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, जिस तरीके से बुमराह ने एक वक्त पर इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी। तो ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। आप बताइए आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह के इशू पर, क्या उनको बार बार वो किया जाता है टारगेट एक तरीके से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जीसी टीवी को भी आप सब्सक्राइब करें, वहां पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए कंटेंट आ रहा है। और गेम चेंजर्स व्लॉग्स, वहां पर हर दिन आपके लिए अब कुछ ना कुछ नया है, तो वहां भी आपको जुड़ना है। और हमारे मेंबर्स के लिए भी बहुत सारी चीजें प्लान है। ये आपको अर्ली एक्सेस तो मिल ही रहा है, लेकिन बाकी भी आपके लिए स्पेशल वीडियोस, स्पेशल लाइव शोज और काफी कुछ चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे आगे पता चलेंगी। तो अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।